बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूं। हांडी कबाब सिखाने जा रही हूं जो कि बहुत ही अच्छी घर में बन के तैयार हो जाती है। इसको आप बना के दावतों पे सर्व कर सकते हैं। रेसिपी को आप लोगों ने ज़रूर बनाना है। बहुत सिंपल सी रेसिपी है लेकिन बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। एक बार आप घर में बनाएंगे तो रेस्टोरेंट में जाके खाना भूल जाएंगे क्योंकि ये बनती इतनी मज़ेदार है। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक चॉपर ले लिया है, इसमें ऐड किया है बीफ आधा किलो के बराबर। प्याज ऐड करेंगे तली हुई 1/4 कप के बराबर। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देंगे तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून। 2 टेबलस्पून के बराबर हरी मिर्चें ऐड करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे ½ टीस्पून। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ½ टीस्पून के बराबर नमक ऐड करेंगे। बेसन ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून। अब इस सबको अच्छे से पीस लेंगे, बिल्कुल बारीक कर लेना है आपने। कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये बिल्कुल पेस्टी फॉर्म में आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसके हम कबाब बना लेंगे। तो कबाब आपकी अपनी मर्ज़ी है, बड़े साइज़ के बनाना चाहते हैं तो बड़े साइज़ के बनाएं। यहाँ पर मैं दरमियाने साइज़ के कबाब बना रही हूँ। और कबाब बनाते हुए आपने ख्याल रखना, जिस साइज़ के भी आप बनाएंगे तो ये तलने के बाद थोड़े से श्रिंक हो जाते हैं। तो इस तरह से आपने अंदाज़ा लगा के बना लेना जिस साइज़ की भी आपको चाहिए। तो यहाँ पर बस मैं सारे कबाब बना के तैयार कर लूँगी। तो देखिए कबाब रेडी हो गए हैं। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर एक मैंने पैन ले लिया है, इसमें ऐड करेंगे ऑयल। इसको हमने करना है शैलो फ्राई। तो ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो ये सारे कबाब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको हमें फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पे, ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करेंगे। और जब एक तरफ कलर आ जाएगा तो इसको टर्न करेंगे और दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। 3 से 4 मिनट लगते हैं इसको फ्राई होने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और जैसे ही दोनों तरफ कलर आ जाएगा तो सारे कबाब निकाल लेंगे। इसी तरीके से मैं तमाम कबाब को फ्राई कर लूँगी और रख लूँगी। अब मैंने वही पैन लिया है, उसको थोड़ा सा साफ़ कर लिया था और वही ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। ऑयल को आपने ज़ाया नहीं करना है। तो आधा कप के बराबर ऑयल लिया है मैंने। इसके अंदर ऐड करेंगे हम प्याज, तकरीबन 1 कप के बराबर बारीक कटी हुई, और इसको फ्राई करेंगे। लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक आपने इस प्याज को फ्राई कर लेना है। तो देखिए बिल्कुल लाइट हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आने लगे प्याज के अंदर, उसके बाद बाकी की तमाम चीज़ें हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून के बराबर, और इसको आपने अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है प्याज के साथ ही। अच्छी सी खुशबू आने लगे जब तक आपने लहसुन को अच्छे से फ्राई करना है। और जैसे ये फ्राई हो जाएगा फिर इसके अंदर हम रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। लाल मिर्च 1.5 टीस्पून। हल्दी ऐड करेंगे ½ टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। अब इस सबको आपने अच्छे से भून लेना है। चंद सेकंड के लिए भून लेंगे मसाले को ताकि अच्छी सी खुशबू आने लगे इसमें से। और ये जैसे ही मसाला भुन जाएगा फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे टमाटो की प्योरी ऐड करेंगे। तो मैंने 3 अदद टमाटर लिए थे, उसको मैंने पीस लिया था, बहुत थोड़ा सा पानी ऐड करके पीसा था। ये ऐड कर दिया है। अब इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। और इसको मिक्स करने के बाद इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। टमाटर का कच्चापन नहीं निकल जाता जब तक आपने इसको पकाना है। 1 से 2 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको पकने में। तो आपने इसको मिक्स करके फिर पकने के लिए छोड़ देना है। तो देखिए 2 से 3 मिनट के बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और मज़ीद इसको पकने के लिए छोड़ देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तो जैसे ही ऑयल ऊपर आ जाएगा, मसाला हमारा थोड़ा सा भुन जाएगा, फिर इसके अंदर हम दही ऐड करेंगे आधा कप के बराबर। तो दही को आपने अच्छे से फेंट लेना है। इसके अंदर कोई लम्स नहीं होने चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। और इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अब दही के साथ इस मसाले को पकाएंगे 2 से 3 मिनट तक। जैसे ही ऑयल ऊपर आ जाएगा इसके अंदर हम कबाब ऐड कर देंगे जो हमने फ्राई करे थे। कबाब ऐड करने के बाद आपने इसको हल्के हाथ से मिक्स करना है।
अब इसको कबाब के साथ हम कुक करेंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट तक, ताकि जो कबाब है इसका भी फ्लेवर इसके अंदर आ जाए ग्रेवी के अंदर। थोड़ा सा पानी ऐड करा है 1/4 कप के बराबर, क्योंकि ग्रेवी जो थी हमारी काफ़ी थिक हो गई थी। पानी ऐड करने के बाद इसको हम कवर करके छोड़ देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए पकने के लिए। तो देखिए 15 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। मीडियम फ्लेम पे मैंने इसको कुक किया था। इसको मिक्स कर लेंगे एक बार अच्छी तरीके से। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे क्रीम। तो यहाँ पर मैं टेट्रा पैक की क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ। आधा पैकेट लिया था, यानी कि आधा कप के बराबर क्रीम ली है। और ये ऐड करने के बाद इसको आपने मिक्स कर लेना अच्छी तरीके से। इसके बाद आखिर में हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरी मिर्चें, जिसको मैंने 2 हिस्सों में कट कर लिया था। इसके बाद हम ऐड करेंगे अदरक और हरा धनिया ऐड करेंगे, बिल्कुल आखिर में आपने ये ऐड करना है। इसे कवर करके दम पे छोड़ देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। और 3 से 4 मिनट के बाद ये रेडी है। लेकिन अभी हमने इसको देना है स्मोक, तो इसको पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दम पे इसलिए रखा था ताकि हरी मिर्ची अदरक इसका फ्लेवर इसके अंदर आ जाए। स्मोक के लिए मैंने कोयला पहले से गर्म कर लिया है। अब फ्लेम ऑफ करके आपने इसको स्मोक दे देनी है। थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे इसके ऊपर, इसको कवर करके छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए, ताकि एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए इसके अंदर। तो देखिए हांडी कबाब हमारा रेडी है। बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। आप लोग इसको बना के नान के साथ, राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। और दावतों पे सर्व करेंगे तो आपके मेहमान जो है खुश हो जाएंगे। और ग्रेवी देखिए इसकी कितनी अच्छी मज़ेदार सी बनके तैयार हुई है। तो इसको सर्व किया था मैंने नान के साथ, और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार हुई थी। आप लोग एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। और दावतों पे बनाएंगे तो आपके मेहमान खुश हो जाएंगे, खूब सारी तारीफ़ें भी मिलेंगी आपको। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी सैलड की रेसिपी लेकर आई हूँ। चिकन पास्ता सैलड सिखाने जा रही हूँ, जिसको आप बना के बारबेक्यू के साथ सर्व कर सकते हैं, पिज़्ज़ा के साथ सर्व कर सकते हैं, या फिर कोई भी फास्ट फूड के साथ सर्व कर सकते हैं। और अगर बारबेक्यू खा के थक गए हैं तो खाली ये सैलड बना के भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि कंप्लीट मील है ये। बहुत ही मज़ेदार बनती है, हेल्दी सैलड है और सभी को पसंद आएगी। बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो एक पतीले में पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था। इसमें ऐड कर दिया है नमक 1 टेबलस्पून के बराबर। अब इसमें ऐड करेंगे हम पास्ता 2 कप के बराबर। इधर मैंने कलरफुल पास्ता लिया है, आप लोग कोई सा भी ले सकते हैं। इसको ऐड कर देंगे, इसको बॉईल करेंगे 8 से 10 मिनट तक। उसके बाद इसको मैं छन्ने में निकाल के ठंडा करने के लिए रख दूंगी। अब इधर हम इसकी वेजिटेबल्स कट कर लेते हैं, जितने हमारा पास्ता बॉईल हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने एक अदद शिमला मिर्च ली है बड़े साइज़ की, तो इसको आपने इस तरह से कट कर लेना है। इसके बीज हमने डिस्कार्ड कर देने हैं। कटिंग आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, बस मैं छोटे पीसेस में इसको कट कर रही हूँ। इस तरह से मैं शिमला मिर्च को कट कर लूँगी। उसके बाद ले लेते हैं बंद गोभी। इसको भी मैं शिमला मिर्च जितनी बड़ी मैंने कट की है उतनी ही बड़ी मैं बंद गोभी भी कट कर लूँगी। अच्छा, वेजिटेबल्स कम या ज़्यादा आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले सकते हैं। कुछ लोगों को वेजिटेबल्स ज़्यादा पसंद होती हैं, कुछ लोग ज़रा कम खाना पसंद करते हैं, उसी हिसाब से ले लीजिएगा। फिर इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे चिकन। तो यहाँ पर मैंने एक ब्रेस्ट पीस लिया था चिकन का, उसको बॉईल कर लिया था। इसको भी मैं चंक्स में कट कर लूँगी इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से आपने बस इसको कट कर लेना है। अब इसके बाद एक बाउल ले लेंगे, इसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड करेंगे, चिकन ऐड करेंगे, स्वीट कॉर्न ऐड करूंगी मैं आधा कप के बराबर। मेयोनीज ऐड करेंगे 1 कप के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। सफ़ेद मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर।
चीनी यूज़ करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर, पिसी हुई चीनी यूज़ कर रही हूँ इधर मैं। फिर मैं इसके अंदर मस्टर्ड पेस्ट ऐड करूँगी 1 टीस्पून के बराबर, ये ज़रूर ऐड कीजिएगा। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। बहुत ही मज़ेदार सैलेड बनके ये तैयार होता है और बहुत जल्दी भी बन जाता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता इसको बनाने में। अब इसके अंदर हम पास्ता ऐड कर देंगे जो हमने बॉईल करके रखा था। पास्ता हमारा ठंडा होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा, क्योंकि ये कोल्ड सैलेड है और इसको आपने ठंडा ही सर्व करना है। इसको आपने मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। उसके बाद आप इसको फ्रिज में रख दीजिएगा। आप कोई भी मील बना रहे हैं उसके साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं, जैसे कि बारबेक्यू बना रहे हैं तो उसके साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सैलेड बनके तैयार होता है। और जो लोग डाइट कॉन्शियस हैं वो लोग क्या कर सकते हैं कि इसके अंदर मेयोनीज़ थोड़ा सा कम ऐड कीजिएगा, उसकी जगह आप लोग दही ऐड कर सकते हैं इसमें। उसके बाद भी आप इसको सैलेड को बना के एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सैलेड बनके तैयार होता है। इसको बस आपने डायरेक्टली सर्व कर देना है, एंजॉय कीजिएगा। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, शॉर्ट रेसिपी है, जल्दी बन जाती है, लेकिन खाने में बेहद मज़ेदार बनती है। बाहर से आप लोग इतने महंगे महंगे सैलेड ख़रीद के लेकर आते हैं जो कि क्वांटिटी में भी बहुत कम होते हैं, लेकिन आप घर में बनाएंगे तो उसी बजट के अंदर आप बहुत सारा सैलेड बना के तैयार कर सकते हैं। तो इसको अच्छे से प्लेटर में सर्व कीजिएगा। सलाद के पत्ते के ऊपर आपने सर्व करना है इसको। इसके बाद इसको डेकोरेट कर दीजिएगा ऑलिव्स के साथ, जैसे कि मैंने किया है। इससे क्या होगा, ये सैलेड और मज़ीद खूबसूरत दिखेगा। वैसे भी दिखने में बहुत प्यारा लग रहा था क्योंकि कलरफुल सा सैलेड बनाया है हमने और खाने में बेहद मज़ेदार है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी टिक्का बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होगी। इसको हम बनाएंगे बावर्ची स्टाइल में, यानी कि देगी स्टाइल में बना के तैयार करेंगे। इस तरीके से आप बिरयानी बनाएंगे तो खाते रह जाएंगे। बहुत ही बेस्ट बिरयानी बन के तैयार होती है और इसको हम बनाएंगे 1 kg चिकन के साथ। बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगी चिकन 1 kg के बराबर, जिसको मैंने दरमियाने पीसेस में कटवा लिया था कुछ इस तरह से। इसको मैंने धो के अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया। इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए। अब इसकी हम मैरिनेशन स्टार्ट करेंगे। तो 1 कप के बराबर सबसे पहले हम दही ऐड कर देंगे। दही जो है बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। हल्दी पाउडर 1 टीस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून, ये कलर के लिए ऐड कर रही हूँ मैं। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। टिक्का मसाला ऐड करेंगे किसी भी अच्छे ब्रांड का 2 टेबलस्पून के बराबर। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे लेमन जूस तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। अब इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आप इसको रख सकते हैं, ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं, इसका मैरिनेशन टाइम है। और अगर आपके पास कम टाइम हो तो आप तकरीबन 1 से 1.5 घंटा इसको ज़रूर रखिएगा। अब इधर हम देख लेते हैं बिरयानी का मसाला, जिसके लिए मैंने 3 अदद टमाटर लिए थे मीडियम साइज़ के, इसको स्लाइसेस में कट कर लिया है। थोड़ा सा पुदीना लिया है आधा कप के बराबर। हरी मिर्चें ली हैं तकरीबन 6 से 7 अदद। और इधर मैंने प्याज ली है तली हुई, आधे कप से थोड़ी सी ज़्यादा है। अब क्या करेंगे, सबको हम मिक्स करेंगे और साइड पर रख देंगे। इसको हमने तह में इस्तेमाल करना है, तो बस इसको हम मिक्स करेंगे और साइड पे रख देंगे। इतने हमारी चिकन मैरिनेट हो रही है। तो इधर हम चावल बॉईल कर लेते हैं। तो चावल के लिए मैंने खुला पानी रख दिया था पकने के लिए। तो जैसे ही वो थोड़ा सा पकना स्टार्ट होगा, इसके अंदर हम नमक ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर। साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। हरी इलायची ऐड करेंगे 4 से 5 अदद। लौंगे ऐड करेंगे 6 से 7 अदद। और 1 पीस ऐड करेंगे दालचीनी का। और इसके अलावा थोड़ा सा पुदीना ऐड करेंगे इसके अंदर, चंद पत्ते। अब इसके बाद इसके अंदर हम चावल ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैं सेला राइस का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो 800 ग्राम के बराबर मैंने चावल लिए थे, उसको 2 घंटे पहले मैंने भिगो दिया था। तो वो चावल ऐड करेंगे, उसको पकने के लिए छोड़ देंगे। चावल हमने इसको पकाना है तकरीबन 70% कुक करेंगे।
तो ये देखिए चावल हमारे अच्छी तरीके से बॉईल हो गए। अब क्या करेंगे, इसको छानेंगे और साइड पे रख देंगे। इतने हम चिकन को देख लेते हैं। तो चिकन हमारा मैरिनेट हो गया था, तो ऑयल में इसको हमें फ्राई करना है चिकन के पीसेस को। तो अब क्या करेंगे, मसाले में से आपने पीसेस को उठाना है, ऑयल के अंदर इसको फ्राई करने के लिए रख देंगे। तो इस तरह से मैं सारी पीसेस को ऐड कर दूंगी। और ये जो मसाला बचा है इसको हमने बाद में इस्तेमाल करना है, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। इसको हम साइड पे रख लेंगे, यानी कि सेव कर लेंगे। चिकन के पीसेस फ्राई होंगे, फ्राई होने में ही गल जाएंगे बहुत अच्छी तरीके से। तो बस एक तरफ जब कलर आ जाएगा तो आपने दूसरी तरफ से भी टर्न करके इसको फ्राई कर लेना है। छोटे पीसेस हैं तो बहुत जल्दी गल के तैयार हो जाएंगे, मतलब फ्राई होने में ही गल जाएंगे। वैसे ही बिरयानी बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है और बहुत जायकेदार भी बनती है। तो देखिए चिकन के सारे पीसेस को मैं टर्न कर दूंगी और दूसरी तरफ से भी आपने पका लेना है इसको अच्छे से। तो देखिए चिकन फ्राई होने में ही बहुत अच्छी तरीके से गल गई है। सारे पीसेस को हम निकाल लेंगे और इसको साइड पे रखेंगे। अब ये जो ऑयल है उसको हमने वेस्ट नहीं करना है, इसी ऑयल के अंदर मसाला तैयार करेंगे। तो एक पतीली के अंदर मैंने ऑयल ऐड कर दिया है सारा, और ऑयल मैंने लिया था आधा कप से थोड़ा सा कम। अब इसके अंदर हमने प्याज ऐड करी है तली हुई, तकरीबन 1 मुट्ठी के बराबर, आधा कप से थोड़ी सी ज़्यादा। अब जो मसाला था वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तो प्याज और ये जो तिक्का मसाला है इसके साथ बनके बहुत अच्छा सा मसाला बनके तैयार हो जाएगा। तो इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, और दही अपना पानी छोड़ेगा जैसे ही, उसको इतना हम पकाएंगे। तो देखिए इस तरह से थोड़ा सा लिक्विड ही हो जाएगा। जब ये थोड़ा सा लिक्विड ही हो जाएगा, इसके अंदर हम आधे कप के बराबर पानी ऐड करेंगे और चिकन के पीसेस ऐड कर देंगे। अच्छा, चिकन के पीसेस गले हुए हैं तो बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको मिक्स करके इतना पकाऊंगी कि एक बॉईल आ जाए, ताकि चिकन के अंदर भी सारे फ्लेवर्स आ जाएं। तो देखिए अच्छा सा एक बॉईल आ गया है, ऑयल भी ऊपर आ गया है। अब इसको हम स्मोक दे लेंगे। तो कोयला मैंने पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था, वो ऐड करेंगे इसके अंदर। थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे कोयले के ऊपर और इसको कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। दस मिनट के बाद कोयले को रिमूव कर देंगे। तो अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर इसके अंदर आ गया है। अब बिरयानी की हम तह लगाएंगे। तो इसके अंदर मैंने काफ़ी लिक्विड छोड़ा है, क्योंकि देगी बिरयानी जब हम बना के तैयार करते हैं तो इसके लिए आपको थोड़ा लिक्विड चाहिए होता है, क्योंकि इस लिक्विड की वजह से ही जो चावल होते हैं, एक एक दाने के अंदर जो जायका होता है वो इस लिक्विड की वजह से आता है। क्योंकि ये जब पकेगा, सारी स्टीम बनेगी, तो सारा जायका चावलों के अंदर जाएगा। अच्छा, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ऐड किया है केवड़ा एसेंस, चंद ड्रॉप्स ऐड किए, बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है। इसके बाद अब इसके ऊपर ऐड करेंगे ज़र्दा फूड कलर, ½ टीस्पून के बराबर। और थोड़ा ना आप जो चिकन के पीसेस हैं उस पर ऐड कर दीजिएगा, इससे क्या होगा, थोड़ा सा कलर आ जाएगा इसके ऊपर। और फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे जो हमने मसाला स्टार्टिंग में मिक्स किया था ना, टमाटर, प्याज, तली हुई और हरी मिर्चें, पुदीना। तो ये सारा हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे, थोड़ा सा फैला देंगे इसको। अब इसके बाद सारे चावल हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। तो चावलों को हमने कुक किया था 70% तक, क्योंकि इसके जो मसाला था उसके अंदर हमें थोड़ा सा लिक्विड ज़्यादा रखना था। तो इसी हिसाब से आपने चावलों को पकाना होता है। ऊपर क्या करेंगे, हम थोड़ा सा ज़र्दा फूड कलर ऐड कर देंगे और थोड़ी सी तली हुई प्याज ऐड करेंगे। अब मैं थोड़ा सा घी ऐड करूँगी। घी ऐड करने से बिरयानी में बहुत अच्छी खुशबू आती है और जायकेदार बन के तैयार होती है। तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर आपने ऊपर घी ऐड कर देना है। अब मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि ऊपर वाले जो चावल हैं वो ड्राई ना हो। तो मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है, तकरीबन आधा कप के बराबर, और इक्वली आपने अच्छी तरीके से छिड़क देना है। अब इसको हम दम पे रखेंगे। तो दम पे रखने का तरीका इसका ये है, 2 से 3 मिनट आपने इसको तेज़ आंच पे पकाना है ताकि अच्छी सी स्टीम बन जाए। उसके बाद आपने 10 मिनट के लिए इसको लो मीडियम फ्लेम पे दम पे रख देना है। तो बहुत अच्छी सी बिरयानी आपके बन के तैयार हो जाएगी। तो देखिए बिरयानी पे दम आ गया है और बहुत ही मज़ेदार सी बिरयानी बनके तैयार हुई थी। इसको मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। तो आपने हल्के हाथ से चावलों को खोलना है। कितने खिले खिले चावल बनके तैयार हुए हैं, एक एक दाने में जायका होता है। आपने इसी तरीके से इस बिरयानी को ज़रूर बनाना है, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। इसको चाहें तो आप लोग दावतों पर बना सकते हैं या फिर संडे स्पेशल डिनर पर बना सकते हैं, अपनी फैमिली को खुश कर सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनी थी और बहुत ही आसान है इसको बनाना। आप लोगों को पसंद आए तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से रबड़ी केक की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको बना के आप लोग दावतों पे सर्व कर सकते हैं, पार्टीज़ वगैरह में बना के एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सा ये केक बन के तैयार होता है। थोड़ा सा देसी फ्लेवर होता है इसका, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं।
तो इसके लिए मैंने लिए हैं 4 अदद अंडे। अंडे जो हैं आपके रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। इसके अंदर हम ऐड करेंगे पिसी हुई चीनी 100 ग्राम्स के बराबर, यानी कि ये आधा कप से थोड़ी सी ज़्यादा है। 1 टेबलस्पून आप प्लस कर लीजिएगा। अब इसको इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से बीट करेंगे। पहले हल्का सा मिक्स करेंगे ताकि चीनी जो है वो उड़े नहीं, और उसके बाद इसको बीट करना स्टार्ट करेंगे जब तक ये मिक्सचर फ्लफ़ी नहीं हो जाता और वॉल्यूम में डबल नहीं हो जाता, जब तक आपने इसको इसी तरह से फेंटते रहना है। तो देखिए कुछ इस तरह का हो जाएगा इसका मिक्सचर। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे वनीला एसेंस 1 टीस्पून के बराबर। ऑयल ऐड करेंगे 50 ग्राम्स के बराबर। बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इस सबको हल्का सा मिक्स कर लेंगे, बस चंद सेकंड के लिए बीटर ऑन करेंगे। उसके बाद बीटर हटा लेंगे, उसका काम ख़त्म हो गया। अब इसके अंदर हम मैदा ऐड करेंगे, तकरीबन 100 ग्राम्स के बराबर ये मैदा है, और इसको आपने फोल्ड करना है इस तरह से। 100 ग्राम मैदा आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, 2 टेबलस्पून प्लस कर लीजिएगा। और इसको मैंने 2 हिस्सों में ऐड किया था। अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। अब इसके बाद हम ले लेंगे बेकिंग डिश। जिस डिश में भी आप इसको सर्व करें उसी के अंदर बेक कीजिएगा। तो उसके अंदर मैंने लगा दिया था बटर पेपर। सारा बैटर इसके अंदर ऐड करेंगे, उसको बेक करने के लिए रख देंगे 180 डिग्री पे तकरीबन 25 टू 30 मिनट्स के लिए। तो देखिए बेक होकर आ गया है। अब इसको ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। इतने में हम इसका रबड़ी मिल्क तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड करेंगे 3 कप के बराबर दूध। पाउडर मिल्क ऐड करेंगे आधा कप। चीनी ऐड करेंगे इसमें आधा कप के बराबर। कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे आधा कप। अब इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। जो पाउडर मिल्क है वो अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए, इसके अंदर कोई लम्प्स नहीं रहने चाहिए। तो यहाँ पर मैं विक्स की मदद से इसको मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से, और इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। मीडियम फ्लेम पे आपने इसको पकाना है तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। इसके अंदर हम इलायची ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। उसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए तकरीबन 20 मिनट हो गए इसको पकते हुए, और ये थोड़ा सा थिक भी हो गया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे केवड़ा एसेंस। फ्यू ड्रॉप्स ऐड करेंगे, 1 से 2 कतरे, ज़्यादा नहीं ऐड कीजिएगा क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ये ऐड करेंगे, फ्लेम ऑफ करेंगे और इसको ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। ठंडा होने के बाद भी थोड़ा सा और मज़ीद थिक हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्रीम चाहिए होगी, तो क्रीम मैंने ली थी 1 कप के बराबर। व्हिपिंग क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ, और बस इसको हम बीट कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो देखिए अच्छे से बीट हो गई है क्रीम हमारी। इसको भी हम साइड पे रखेंगे। अब केक चेक कर लेते हैं, केक को हम निकाल लेंगे। अच्छा, ये जो मेरा केक है थोड़ा सा डार्क हो गया था नीचे से, क्योंकि मैं इसको रख के मैं भूल गई थी और दूसरे कामों में लग गई थी। तो इस पर से हम बटर पेपर हटाएंगे, और ये जो डार्क हो गया है इस पार्ट को हम हटा देंगे, यानी कि इस पर से एक पतली सी लेयर निकाल लेंगे। और कभी कभी हो जाता है, ध्यान नहीं रहता है। तो इधर मैं ब्रेड नाइफ़ का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो ब्रेड नाइफ़ की मदद से आपने एक पतली सी लेयर निकाल लेनी है, यानी कि जो हिस्सा केक का थोड़ा सा डार्क हो गया उसको हम निकाल देंगे, रिमूव कर देंगे। इस तरह से एहतियात से आपने काट देना है। उसी पैन में रख देंगे। बटर पेपर मैंने हटा दिया है। अब इसके बाद आपने कांटे की मदद से इस तरह से प्रिक कर लेना, या फिर टूथपिक ले लीजिएगा, या फिर शास्टिक स्टिक। बेसिकली इसके अंदर हमने होल कर देने ताकि जो मिल्क हमने मज़ेदार सा बनाया था, रबड़ी दूध, वो हम इसके ऊपर डाल सकें इस तरह से। तो ये देखिए इस तरह से आपने थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर ऐड कर देना है, और चारों तरफ दूध जाना चाहिए इसके।
और तकरीबन आधा कप के बराबर दूध मैंने बचा लिया था ताकि सर्विंग के वक्त उसको हम इस्तेमाल कर सकें। अब जो क्रीम थी हमारी उसको हम इस तरह से पाइप कर लेंगे। आप लोग चाहें तो सिंपल स्पैचुला की मदद से इसको लगा सकते हैं। मैं कुछ इस तरह से लगा रही हूँ। पाइपिंग बैग मैंने ले लिया था, स्टार नोजल है सिंपल, और उससे हम इस तरह से इस पर डिज़ाइन सा बना लेंगे। ऊपर से इसको गार्निश करेंगे पिस्ता के साथ। गार्निश करने के बाद इसको आप रख दीजिएगा फ्रिज में, अच्छी तरीके से ठंडा कीजिएगा 2 से ढाई घंटे के लिए, और उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये केक बन के तैयार होता है। बेकरीज़ पे ये केक बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलते हैं, लेकिन आप घर में बना सकते हैं बजट में रहते हुए, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसको कट करेंगे और उसको निकाल लेंगे। अब इसको हम सर्व कर देंगे, और सर्व करते वक्त आपने क्या करना है, जो रबड़ी मिल्क हमने बचाया था थोड़ा सा, वो आपने ऐड कर देना है इस तरह से। और ये बहुत ही मज़ेदार से मीठा बन के तैयार होता है। आप लोग दावतों पे, पार्टीज़ वगैरह पे इसको बना के एंजॉय कर सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चटखारेदार चटपटे कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही आसानी से आप घर में बना के तैयार कर सकते हैं। इसको बना के आप लोग दावतों पे सर्व कर सकते हैं। चाहे तो संडे के दिन स्पेशल डिनर पे बना रहे हैं अपनी फैमिली के लिए, बहुत ही अच्छे लगते हैं। दावतों के लिए आइडियल रेसिपी है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक चॉपर ले लिया है, इसके अंदर हम गोश्त ऐड कर देंगे आधा किलो के बराबर। यहाँ पर मैं बीफ के कबाब बना रही हूँ, आप लोग चाहें तो चिकन या फिर मटन से भी बना सकते हैं, और कीमा हो आपके पास तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको हम पीस लेंगे। तो देखिए इसको आपने बिल्कुल बारीक कर लेना है, इस तरह से पेस्ट फॉर्म में होना चाहिए ये, यानी कि कीमा हो तो उसको भी आपने एक बार पीस लेना है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे प्याज। तो प्याज मैंने 2 अदद ली थी मीडियम साइज़ की, इसको बारीक कट कर लिया था, वो ऐड कर दिया है। हरी मिर्चें ऐड करेंगे बारीक कटी हुई 1 टेबल स्पून। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी मीट टेंडराइज़र 1/4 टीस्पून के बराबर। हरा धनिया ऐड करेंगे 3 to 4 टेबलस्पून। अब इस सबको आपने अच्छी तरीके से मिक्स करना है, और मिक्स आपने बहुत अच्छे से करना है, यानी कि 5 से 7 मिनट तक आपने इसको इसी तरीके से मिक्स करते चले जाना है, ताकि ये बहुत अच्छी तरीके से मैश सा हो जाए और इसका रेशा खुल जाए बेसिकली। तो आपने बहुत अच्छे से मिक्स करना है। अब मिक्स करने के बाद आप लोग चाहें तो इसको रख सकते हैं आधे घंटे के लिए, इसका मैरिनेशन टाइम है। नहीं तो आप लोग चाहें तो फ़ौरन से भी इसको बना सकते हैं। तो इसको मैंने फ़ौरन से ही बना लिया था। अब इसको कबाब का शेप दे लेंगे। तो देखें छोटे साइज़ के कबाब बना के तैयार करेंगे। ये देखिए ये साइज़ लिया है मैंने, और सारे कबाब मैं बना के तैयार कर लूँगी। कबाब बनाते हुए ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब ये पकेंगे तो पकने के बाद ये श्रिंक हो जाएंगे, मतलब हाफ़ साइज़ में हो जाएंगे। तो इस तरह से आपने अपने साइज़ के हिसाब से आप बना सकते हैं, जो साइज़ में आप बनाना चाहते हैं कबाब। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड किया है ऑयल। इसको हम करेंगे शैलो फ्राई। तो मीडियम हॉट ऑयल के अंदर आपने इसको फ्राई करना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं कीजिएगा, क्योंकि कीमा हमारा कच्चा है और इसको आपने अंदर तक पकाना है। तो आपने इसको हल्की आंच पे बनाना है, मतलब मीडियम फ्लेम पे आपने पकाना है इसको। 6 से 7 मिनट लगेंगे इसको पकने में, मतलब 3 से 4 मिनट एक साइड पे आपने पकाना है, फिर इसको टर्न कर देंगे, दूसरी साइड से इसको पकाएंगे। एक तरफ कलर आ जाएगा तो आपने इसको टर्न कर देना है। इसको मैं साइड पे कर दूंगी, बाकी के कबाब भी इसी के अंदर ऐड कर दूंगी, क्योंकि साइज़ में श्रिंक हो जाते हैं। देखिए और ये बहुत ही मज़ेदार जूसी से कबाब बन के तैयार होते हैं। अब जो फ्राई होते जा रहे हैं उसको मैं अलग निकाल लूँगी।
अब इधर एक मैंने कढ़ाई ली है, इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है, वही ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके अंदर मैंने एक अदद प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर लिया था, उसे स्लाइस में कट किया था, वो ऐड किया है। इसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च ऐड करूँगी और इसको आपने हल्का सा फ्राई करना है। हल्का सा फ्राई करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर क्रीम और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसके बाद इसके अंदर हम कबाब ऐड करेंगे। ये ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इससे एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा और ये बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होते हैं कबाब। आप लोग इस तरह से बनाएंगे तो बार बार दिल चाहेगा बनाने का, क्योंकि एक तो बहुत आसान सी रेसिपी है। इसको आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं देना, मिनटों में बन के तैयार होती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको बनाने में, आधा घंटा लगता है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो देखिए बस आपने मिक्स करना है। उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं नान के साथ, चपाती के साथ या फिर पराठे के साथ। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। चाहे तो एज अ स्टार्टर के तौर पर भी आप इसको सर्व कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी खाने में बहुत मज़ेदार लगते हैं। इधर मैं आपको दिखा देती हूँ तोड़ के, अंदर से बहुत जूसी बन के तैयार होते हैं ये देखिए। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से बेक पास्ता की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही फ्लेवरफुल बन के तैयार होगा। इसको आप बना सकते हैं डिनर पे अपनी फैमिली के लिए। एक बार बनाएंगे तो खाते रह जाएंगे, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार बनता है और इसको बनाना भी काफ़ी आसान है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक पैन लिया है, इसके अंदर ऐड कर देंगे हम ऑयल 3 टेबलस्पून के बराबर। इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 1.5 टीस्पून। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जैसे ये फ्राई हो जाएगा इसके अंदर हम ऐड करेंगे 300 ग्राम्स के बराबर चिकन। इसको मैंने छोटे क्यूब्स में कट कर लिया था। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, हल्का सा फ्राई करेंगे और जब इसका कलर चेंज हो जाएगा फिर इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे, यानी कि लाल मिर्चों का पाउडर है ये, 1 टीस्पून के बराबर। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून। धनिया पाउडर 1 टीस्पून। कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हल्का सा भून लेंगे चिकन के साथ। फिर इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, ताकि चिकन जो है हमारा अच्छी तरीके से गल जाए। उसको पकने के लिए छोड़ देंगे। मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे। जितने ही गलेगा उतने में हम बना लेते हैं इसका वाइट सॉस। तो उसके लिए एक पैन ले लिया है, इसके अंदर हम थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर। ऑयल के साथ हम ऐड कर देंगे मक्खन 2 टेबलस्पून के बराबर। आपने बटर ऐड कर देना है। इसको मेल्ट होने देंगे। जैसे ये मेल्ट हो जाएगा इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर मैदा। मैदे को हमने अच्छी तरीके से भून लेना है। अच्छी सी खुशबू आने लगे मैदे की भूनने की, जब तक आपने इसको अच्छे से भूनना है। और जैसे ही मैदा भून जाएगा इसके अंदर हम दूध ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा सा करके। तो इसके अंदर मैंने तकरीबन 2 कप के बराबर दूध ऐड किया था, लेकिन पहले अभी मैंने आधा कप ऐड किया है। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना बने। तो आपने थोड़ा थोड़ा करके ही दूध ऐड करना है इसके अंदर। अब बाकी का सारा दूध ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको पकने देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे चीज़। तो यहाँ पर मैं ट्रायंगल चीज़ यूज़ कर रही हूँ, 2 क्यूब्स ऐड करे हैं उसके। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ मसाले। तो लहसुन का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। अदरक का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। अब इस सबको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से और इसको चीज़ को मेल्ट होने तक पकाएंगे। बस 2 से 3 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको पकने में।
तो देखिए अच्छे से थिक हो गया है ये, और ये ठंडा होने के बाद और मज़ीद थिक हो जाएगा। तो इधर आपने फ्लेम ऑफ़ कर देनी है। ऑफ़ करने से पहले इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर ऑरिगेनो और इसको मिक्स कर लेंगे। फ्लेम ऑफ़ करेंगे और इसको साइड पर रख देंगे। चिकन को देख लेते हैं, चिकन हमारा गल गया है बहुत अच्छे तरीके से, और इसके अंदर जो पानी था वो भी ड्राई हो गया है। और अब इसके अंदर हम कुछ वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने गाजर और शिमला मिर्च का इस्तेमाल किया है, तो आधा आधा कप के बराबर वो ऐड कर दी है मैंने, और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से चिकन के साथ ताकि हल्की सी फ्राई हो जाए। फिर इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे सोया सॉस 1 टेबलस्पून, हॉट सॉस ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे टोमेटो केचप तकरीबन 5 टेबलस्पून के बराबर, इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे पास्ता। तो मैंने 2 कप के बराबर पास्ता को बॉईल कर लिया था, वो ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो देखिए अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसके ऊपर हम ऐड करेंगे वाइट सॉस जो हमने बनाया था, तो वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। अब इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो ये देखिए अच्छे से आपने मिक्स करना है, और ये इतना ही लिक्विड ही होना चाहिए क्योंकि इसको अभी हमें बेक भी करना है। अब बेकिंग डिश में इसको निकाल लेंगे। वैसे तो ये पास्ता इतना मज़ेदार बनके तैयार होता है, आप लोग चाहें तो बगैर बेक करे भी इसको एंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही जायकेदार बनके तैयार होता है, लेकिन बेक करेंगे तो इसका जायका ही कुछ और होगा। तो देखिए सारा पास्ता मैंने निकाल लिया है डिश में। ऊपर से हम क्या करेंगे, थोड़ा सा चीज़ ऐड कर देंगे, चेडर और मोज़रेला दोनों को मैंने मिक्स किया हुआ है, वो ऐड करेंगे। चीज़ आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। ऊपर से हम थोड़ी सी शिमला मिर्च रख देंगे इसके ऊपर, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च रख देंगे इसके ऊपर, और ऑरिगेनो। इसके बाद इसको हम बेक करने के लिए रख देंगे 200 डिग्री पे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। बस चीज़ को हमें मेल्ट करना है और अच्छा सा कलर आ जाए, इतना ही बेक करेंगे। तो ये मज़ेदार सा बेक पास्ता रेडी है, आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है। बहुत ही मज़ेदार ये बनके तैयार होता है, फैमिली के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आप डिनर पर बनाएंगे तो खाते रह जाएंगे। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।